तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 को पढ़ रहे और 40 है ना, क्योंकि इस 39 श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कपिल इन श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो भगवान या भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत को समझ सकते हैं और कौन है जो नहीं समझ सकते। और किन लोगों को हमें प्रचार करना चाहिए, किन लोगों को भक्ति का उपदेश देना चाहिए और किन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे जो अभक्त है, यहाँ पे बताया गया है काफी पॉइंट्स भगवान ने कवर किया है कि ये उपदेश उन लोगों को के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु है, पहला, अविनीत है, दुराचारी है, जो उपदेश दंभियों और भौतिक संपदा का गर्व जिनको होता है, ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि सांख्य योग जो कपिल मुनि ने बताया है, इसका उद्देश्य है कि भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की शरणागति प्राप्त हो और इस भौतिक जगत की सभी जो चीजों से जो हमारी आसक्ति है उससे हम दूर हो जाए, ये उद्देश्य है। तो जो लोग ईर्ष्यालु है, जो अविनीत है, जो दुराचारी है, ईर्ष्यालु है और भौतिक संपदा का गर्व रखते हैं, ये लोग जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उनको ये ज्ञान देना भी व्यर्थ है। और खास करके आगे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची है और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वाले को दिया जाए। तो यहाँ पे बहुत बार न न न कहा गया है, नहीं, दो श्लोकों में। तो ये एक्चुअली न मतलब नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। ये एक्चुअली ये हमें अपनी स्थिति, क्योंकि हम भक्ति में भी हैं, तो भक्ति में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि हम क्या इन कैटेगरीज में तो नहीं है।
तो कैसे पता लगेगा? तो इनडायरेक्टली ये हमारे लिए है। ये किसी की निंदा नहीं हो रही, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ये लोग जो है अधिकारी नहीं है, वो नहीं ले सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। और वो समझ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अपराध करेंगे, भगवान के विषय में भला बुरा बोलेंगे। तो इनके लिए, इसके लिए इनसे ज़्यादा भगवान के विषय में बात करना भी व्यर्थ है। और उससे ये भी हो सकता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो, अगर हम परिपक्व अवस्था में नहीं है, हम नव दीक्षित है, तो फिर हमारी श्रद्धा भी टूट सकती है भगवान के प्रति। पर भक्त इतने दयालु है, पर दुख दुखी, वे सबको भगवान का उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपना अपमानित भी हो जाते हैं, कभी कभी लोग उनका अपमान भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है एक प्रकार का रिस्क लेते हैं, खतरा मोल लेते हैं और लोगों को प्रचार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग उनको प्रचार भी करे तो कोई उनके ऊपर असर ही नहीं होता है, क्योंकि वे भौतिकवादी, उनका विचार है। और वे ईर्ष्या करते भगवान को, भगवान से ईर्ष्या करते। यहाँ पे बताया गया भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों, इसको दे दिया भगवान के भक्तों को ईर्ष्या। भगवान के भक्त जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। भगवान उन भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो जब हम भक्तों की ईर्ष्या करते हैं, भक्ति में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, भगवान की सेवा में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अगर ईर्ष्या अगर रखते हैं तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे भगवान स्पष्ट बताते हैं वो नहीं, अधिकारी नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त निर्भर रहते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। और अगर हम भक्तों की ईर्ष्या करते मतलब हम भगवान की ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्तों की ईर्ष्या में का कोई स्थान नहीं। जो ईर्ष्या करता है वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरों के प्रति, चाहे भक्त हो या न हो, किसी के भी प्रति अगर ईर्ष्या है तो स्थान नहीं। क्रोध से भक्ति हो सकती, भक्ति में क्रोध इस्तेमाल हो सकता है, भक्ति में काम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं। क्रोध भी अधिक नहीं, लेकिन भगवान की सेवा की लालसा, भगवान की सेवा अच्छे से होने के लिए, और अगर भगवान की सेवा अच्छे से नहीं होती है तो क्रोध इस्तेमाल कर सकते। भगवान की सेवा में क्रोध इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी सीमाएं हैं। जो वरिष्ठ है, सीनियर है, वही क्रोध कर सकते हैं। अगर सब लोग क्रोध करने लगे तो फिर ये मामला बिगड़ जाएगा। और काम है, क्या मना है कि भगवान की सेवा अच्छे से हो, भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम के कारण हमें बहुत लालसा है
भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इच्छा कभी भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान के भक्तों का ईर्ष्या करता है, जो लोभी है। बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट है जो प्रभुपाद जी और विस्तार रूप से हमें अपने तात्पर्य में। तो ये उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यधिक लालची है। लालची व्यक्ति भी हमेशा कुछ न कुछ फायदा देखता है, भक्ति में भी आता है तो फायदा ही देखता है। वो देखता है कि उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ, अपना काम धंधा चलाने के लिए कभी कभी जुड़ भी जाता है। उनको इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, तो अपना लालच को जो सफल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो इस प्रकार से वो नहीं समझ सकता। और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त, तो जो लोग सदैव अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को समझने के अधिकारी नहीं है, और वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकते। तो वो नहीं प्रविष्ट हो सकते जो हमेशा हानि पहुंचाने के लिए, जीवात्माओं को हानि। तो इसीलिए जो निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं, उनको मारने के लिए और दूसरों को भी मारने के लिए, हमेशा उनको नीचे गिराने के लिए, तो हानि तो अनेक अनेक प्रकार से हो हम कर सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, वाचा, और अपने कार्य के द्वारा, अपने एक्शंस करके, हमारा जो एक्शंस है वो भी। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा हानि पहुंचाने के, लोगों को नीचे गिराने के लिए, दूसरे भक्तों खास करके को नीचे गिराने के लिए, अपने आप को बड़ा समझने के लिए करते हैं, वो उनको दिव्य प्रेम भक्ति के में नहीं समझ सकते, कृष्ण भावनामृत को नहीं समझते, कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। तो हम कितने समझ रहे हैं एक्चुअली, और भक्ति इतनी मूल्यवान है, भक्ति से और भी कोई भी चीज मूल्य नहीं है, जितनी इस पूरे जगत में अगर कोई भी चीज है, भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं। पर हम उनको समझते ही नहीं कि भक्ति कितनी मूल्यवान है। पर वो क्या कारण है? इसके कारण, वो ये कारण यहाँ पे बताया गया है। कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और अंश के गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग्य है। तो दिखावे के लिए ज्यादा तो लोग दिखावा अपने आप को प्रूव करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम कितने भक्ति में हैं, और फिर गुरु के सामने बहुत गुरुदेव ऐसे ऐसे करके, और ये दिखावा के लिए करते हैं। पर ये उनको वो भावना नहीं है, कृष्ण भावना नहीं है। वे भगवान को नहीं मानते, वे भगवान को सिर्फ दिखावे के लिए स्वीकार करते हैं, और
उद्देश्य यही होता है कि हमको कुछ मान सम्मान मिले, या हम दिखाने के लिए कि हम इनसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी गुरु को भी चुनते, जब कोई गुरु बहुत ही प्रख्यात है तो हम सोचते हैं हमको उनसे लेना, क्योंकि अगर हम उनसे लेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, हम भी प्रख्यात हो जाएंगे। हाँ, हम के इस गुरु के शिष्य है, या कोई संस्था है। आजकल ऐसा ही होता है, जो जहाँ पे भीड़ भाड़ जाती है तो बोलते अरे सब लोग इसको जाते, तो आप बोलते हो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये भावनाओं से, हम ऐसी भावनाओं से हमें भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये सिर्फ दिखावा है, वहीं पे रह जाएगा, ये भौतिक स्तर के ऊपर रहता है। और ऐसे ही वे जुड़ जाते हैं, और अगर कुछ हो गया गड़बड़, जैसे कि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि जो थे, बहुत ही बड़े गुरु, भगवान के गुरु। तो सांदीपनि मुनि ने अपने गुरु की सेवा, उनके गुरु जो है, ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई कि वे जो शारीरिक रूप से वे इतने निर्बल, और इतने उनके शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं होने के कारण सब शिष्य जो है, जब देखा कि अभी तो गुरु यूजलेस हो गया, अभी उसको क्या शक्ति नहीं है, उनको छोड़ दिए सब डिसाइपल्स ने, सब शिष्यों ने उनको छोड़ दिया। और संदीपनि मुनि ने उनके गुरु की इतनी अच्छी सेवा की, वे कि काबिल भी नहीं थे कुछ भी करने के लिए, फिर भी उनको जो है अच्छी तरह से उनकी सेवा, उनका मल मूत्र, उनको देखना, उनको उठाना बिठाना, सब कुछ वे करते। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान भगवान के आप गुरु, आप योग्य है। उसी प्रकार से हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर भी और लोकनाथ गोस्वामी नहीं, शिष्यों को ऐसे नहीं लिया जा सकता कि आज हम बोले हमको शिष्य हमें गुरु बनाना है तो हम गुरु बनाएंगे। हाँ, हम गुरु, अभी ये गुरु बहुत फेमस है, ये गुरु इसके शिष्य बहुत जानते हैं, चलो चलो गुरु, ऐसे गुरु बनाने का ये नहीं है। हमें योग्यता होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर उदाहरण है, लोकनाथ गोस्वामी ने उनको नहीं स्वीकार किया तुरंत। और हम सोचते नहीं, हम इतने हैं, हम इतनी सेवा कर रहे, इतने दिन से इसमें लगे हुए, गुरु को हमें स्वीकार कर नहीं चल रहे, तो ये गुरु अच्छे नहीं, दूसरे के पास जाओ। तो ये चीज योग्यता, अधिकार, तो ऐसा नहीं होता है। देखते फिर किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी अपना जो है अपने आप को सुबह जो हल्का करने के लिए जिस स्थान में जाते थे, वे उनको जाकर वह स्थान को साफ करते। नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण जो व्यक्ति नहीं थे, बड़े, तो लंबी कथा है। लोकनाथ गोस्वामी देखा कि कौन, जहाँ पे मैं मल मूत्र कर रहा हूँ, साफ कर रहे जगह को, स्वच्छ बना रहे, झाड़ियों में हम थोड़ी सेवा करते देखते गुरु देख रहे कि नहीं, झाड़ियों में छुप सामने नहीं आते। ये भाव है हमारे आचार्यों के द्वारा, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गुरु की सेवा करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं।
गुरु को पता भी नहीं है, तुरंत हम मिलते हैं तो कहते हैं हाँ हमने तो ऐसा करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पता भी नहीं होना चाहिए। गुरु को पता है, गुरु को सब पता है। जब हमें देखते हैं उनको सब पता है, हम उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते कि हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या चल रहा है। दिव्य है, पर उनकी असीम कृपा के कारण हम अगर पूरी तरह से उनकी शरणागत होकर रहें तो हम शास्त्रों का जो सिद्धांत है उसको हम समझ सकते हैं। तो वस्तुतः तो कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है। ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है किसी ने ठेका ले रखा है कि हमारा संप्रदाय है। कृष्ण भक्ति सबके लिए। तो यह तो परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंध को जताने की शिक्षण विधि है। संप्रदाय प्रामाणिक है, तो संप्रदाय सब जो प्रामाणिक संप्रदाय है उनमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि उद्देश्य यही है। क्या है उद्देश्य? परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंध को जानने की शिक्षण विधि है। ये शिक्षण विधि है किस प्रकार से हम इनको जाने। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी भेदभाव से सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो अन्य प्रकार के अनुभव करते हैं। अतः यह श्रेयस्कर होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश न दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम विनीत भाव से समझने की कोशिश करें, गुरु को इस प्रकार से अप्रोच करें। तद्विधि प्रणिपाति परिप्रश्नेन सेवया, किस प्रकार से करना चाहिए। सबमिसिव, अपने आप को सबमिसिव होना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इतने बड़े विद्वान, इतने सारी भाषाएं को जानते। अंग्रेजी की अगर उनका तात्पर्य पढ़े या उनका जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं इतना हाई इंग्लिश की हम भी नहीं, इतना इंग्लिश हम सोचते वेरी गुड इंग्लिश। भक्ति सिद्धांत सरस्वती दास गोस्वामी का तात्पर्य को पढ़ो ब्रह्म संहिता में, पर्शियन, इतने सारे लैंग्वेज, सूर्य सिद्धांत जैसे उन्होंने ग्रंथ, एस्ट्रोलॉजिकल, उन्होंने किसको अपना गुरु चुना? उनके पिता ने कहा कि आप गौर किशोर दास बाबा, अंगूठा छाप गौर किशोर दास, नो गो अवे फ्रॉम हियर। वे इतने महान भक्त थे गौर किशोर दास बाबा जी के, उनके एक कोई शिष्य को भी नहीं, क्योंकि वो सोचते थे कि सब रास्कल, वो दूर करते थे लोग। तो बहुत ही करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं। एक ही शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी, बहुत सारे लोग उनको मानते थे। गौर किशोरदास बाबा जी सबसे उत्तम उस समय के महान भक्त थे।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े धनवान, और अपना पूरा पॉलिटिकल बिहेवियर, उनको देख, कोई किसी को देख के ही वो जान सकते थे ये कैसा, उसके मन में क्या है, क्या कैसा, वो पॉलिटिक्स। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में तृण और अपने दांत में घास का टुकड़ा लेकर उनके डंडे के ओर श्री चैतन्य महाप्रभु सामने उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। जैसे कि दंत तृण, मतलब ये तृण को दांत में, मतलब पशु, कि मैं तो एक पशु, पशु के समान। तो ये है ज्ञान को प्राप्त करें। जब विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन तदिच्छन्ति, परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा, और तब जाके, अभी तो क्या ज्ञान सब जगह, इट इज बिकम सो चीप कि अपन यूट्यूब क्लिक करो, ये करो, ज्ञान हो। लेकिन किससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कौन दे रहा है ये ज्ञान, और कैसे हम समझ रहे हैं, नहीं है। इसीलिए इतना सस्ता बनना गया कि ज्ञानी नाम, तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है, जिसने समझ लिया है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसको हमें स्वीकार करना है। प्रभुपाद जी की किताबों को तो पढ़ना नहीं है, सब शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए, वो ज्ञान हो गया, पर ये सब आचरण में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति की किसी नाम, यश तथा लाभ के पीछे लगे रहते हैं। अतः यदि कोई इस कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। पोजीशन ही चाहिए सबको आज, पोजीशन है, नाम, यश, यही क्राइटेरिया हो गया है अच्छे भक्त का। कितना हम अच्छे से बात कर सकते हैं, कितना, लेकिन अगर हमारे पद और हमारे पोजीशन में आनी होती है तो हम ऑल अपसेट। तो ये नहीं है, वो नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। आगे, ऐसा व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर, हाँ, ये एक प्रकार के क्या है, सामाजिक अलंकार, डेकोरेशन, सोशल डेकोरेशन, सोसाइटी में धार्मिक मानने के कारण हम धर्म को मानते हैं। तो फिर धर्म को मानते हैं, पर अपने आचरण तो अलग ही है, तो फिर इसके लिए धर्म तो ये हानि है, क्योंकि जो लोग धर्म के आगे आना चाहते हैं और हमारा आचरण देखना है तो वो और भी दूर, वैसे भी लोग धर्म के पास नहीं आना चाहते आजकल। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। अगर हमारा आचरण हमेशा झगड़ालू है, हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो लोग दूर हो जाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन रख रहे हैं कि हम तो रिलीजियस है, लेकिन धर्म का तो कोई नाम और निशान नहीं। विशेषता कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं, नाम कमाने का ही बात है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि, और अगर हमारी ऐसी भावना है तो हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ प्योर भक्ति करें,
विशेषतः कलयुग में वे किसी ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि वे नहीं समझ सकते, तो इसीलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो गृहस्थ जीवन ही एक्चुअली अंधकूप है। हम गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त रहते हैं, तो ये एक प्रकार का खतरा है। उससे हम धीरे धीरे किस प्रकार से जो जरूरत से ज़्यादा नहीं, जो हमारी भक्ति में हानि पहुंचाने वाला है, ताकि हमारी भक्ति की जो साधना है, हमारी भक्ति की जो नियम है, अपनी सेवा है, आगे ये भी बताया, तो वो भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। जो गृहस्थ जीवन में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा सगे संबंधी, इसका अर्थ नहीं है कि हम अपने सगे संबंधी, भाई, मित्र, ये इनके साथ पर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें ज़्यादा आसक्त नहीं होना है। हमारी जो नित्य सेवा है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। और हम ये तो प्लान हो सकता है, प्लान कोई भी बना सकता है कि हर शनिवार को मेरा क्लास है, नहीं, आई कैन नॉट अटेंड योर सोशल प्रोग्राम। फलाना के लड़की का या जिसका शादी होने जा रहा है, इतना दूर रिश्ता। अगर कोई घर में है तो बात अलग है, घर की अंदर फलाना मित्र। लोग आजकल तो लोग समझते हैं, आई एम बिजी, आई हैव समथिंग, वी कैन मीट सम अदर टाइम, और सम अदर, नोबडी फील्स बैड एनीमोर। और फिर सुबह को भी अपना जो क्लास है, समय है, उसके लिए भी अपना ये समय अपने को नहीं किसी के लिए छोड़ना है। अपना क्लास मतलब क्लास, सुबह हो या शाम हो। अगर 2 बार नहीं कर सके, 1 बार तो करो। अगर आप ऐसे ही गृहस्थ में आसक्त रहेंगे तो कैसे भक्ति को समझ सके? तो यही बात यहाँ पे नहीं समझ सकते। जैसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची न लगे, तो ऊपर से यहाँ पे गृहारूढ़ चेतस, गृह आरूढ़ है, और वे ऐसे लालची नहीं लेते, किंतु वे अपने पत्नी, बच्चे तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपयुक्त दोषों से कल्मशग्रस्त न हो, तो भी अगर वो इनमें ये भी, चलो ये सब जितने भी दोष बताए गए उसमें ये सब दोष नहीं भी है, तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या भक्त है, तो वह कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ पाए। तो जो भी ऐसे, हम दोष भी नहीं है, नहीं हमें कोई आसक्ति नहीं है परिवार के साथ, हमें लेकिन भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, तो भी वो नहीं समझ सकता। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवे गायन इंद्रिय सेवन मुख्य ही जीव स्वयं की सेवा से, और सेवा जीवा से शुरू होती है। जो भी अनेक सेवाएं इसीलिए है, क्या हमें कुछ पैसे कमाना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से?
क्या प्रॉफिट मिल रहा है? लॉस ही है। एक पुस्तकों का प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं कवर होता है इसमें। ये तो विद्यादान से कवर हो जाता है कभी कि हाँ चलो ये विद्यादान है तो बुक्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारा सेवा है, तो करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, खुद फिजिकली नहीं कर सकते, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेवा करनी है, इसीलिए हर एक समय कुछ ना कुछ सेवा है। जन्माष्टमी सेवा है, गौर पूर्णिमा भी आएगी, गौर पूर्णिमा में सेवा है। ये सब सेवा तन मन और धन से सेवा कर सकते हैं। सेवा में कोई रुचि नहीं है, न तन न धन न मन। और सबसे आसान चीज तो धन है, जिसको देने से बैठे बैठे उसका लाभ मिल जाएगा। नहीं कर सकते, हम खड़े नहीं रह सकते बुक स्टैंड। अभी ये लोग हमारे ग्रुप के काफी लोग जो है परिश्रम कर रहे हैं इस गोरेगांव स्टेशन में घंटों तक खड़े होके। वहां पे तो बहुत ही कठिन है, वहां खड़े रहकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिर कृष्ण वाटिका में बैठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपना समय तो निकाल रहे ना, फिजिकली तो आ रहे वहां पे, अपने जोन, कंफर्ट जोन, अपने घर से बाहर आके कर रहे हैं सेवा। तो ये सेवा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं कि अगर हम में कोई दोष भी नहीं है, हम में कोई लालसा नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, हम धर्म को दिखावा के लिए नहीं, भक्ति के लिए प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर दोष के कलमश ग्रस्त न हो तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या भक्त है, तो वह कृष्ण चैतन्य के दर्शन को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे कपिल मुनि हमें ये प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमें ये मार्ग दिखा रहे हैं, अपनी माता को ये बता रहे हैं कि कौन अधिकारी है, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के जितने भी जो बाधाएं हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं, और हम सिर्फ कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं, कृष्ण की सेवा, सब कुछ कृष्ण को ही केंद्र बिंदु बनाकर हम भगवान की प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं और फिर भगवत धाम वापस जा सकते हैं सभी भौतिक कलमशों से मुक्त होकर। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम यहीं पे अच्छे हैं, तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।